जय हिंद दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए दोस्तों। ये 8वें चैप्टर का प्रश्न जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि दोस्तों ये हर बार इसलिए पूछा जाता है क्योंकि 8वें चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन है ही नहीं, इसलिए इस प्रश्न को बार बार रिपीट करता रहता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2013 में, 2014 में, 2016, 2017, 2023, 2024 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। और सबसे बड़ी बात बताता हूं कि है बिल्कुल आसान क्वेश्चन, लेकिन 5 मार्क्स देता है बोर्ड एग्जाम में। यानी खैरात में है, लूट लीजिए जितना मार्क्स लूटना है। अगर आपको तरीका सही पता हो तो मैथ में आप बेहतर मार्क्स ला सकते हैं दोस्तों। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। आप गलत क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपका मार्क्स खराब आता है। ठीक है, बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं दोस्तों जो बहुत ही वायरल होते हैं और हर बार रिपीट करता रहता है, 1 साल 2 साल 1 साल 2 साल के अंदर में। जैसा कि यहाँ पे ये प्रश्न देख सकते हैं। अब दोस्तों बोर्ड एग्जाम में अगर ये आया तो करना कैसे है दोस्तों, अगर मेरे बताए हुए तरीके को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं दोस्तों, तो इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे ए और बी की जगह अगर नंबर चेंज करके भी दे दे, जैसे यहाँ 9 डाल दे, यहाँ 25 डाल दे, या फिर यहाँ 25 कर दे, यहाँ 9 कर दे, या फिर 25 16 कर दे, तो भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो करना कैसे, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी इस तरह का प्रश्न दे तो यहाँ नंबर तो दिया नहीं है, तो आप पहचान पाओगे नहीं कि ए बड़ा है या बी। तो आप अपने मन से सोच सकते हो, जैसे मैं अपने मन से ले रहा हूं कि ए बड़ा है किससे, बी से। ठीक है, आप चाहो तो बी को भी ले सकते हो कि बी बड़ा है ए से। ठीक है, बस डायग्राम यानी चित्र में थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा। जैसे देखिए मैंने कहा कि ए बड़ा है किससे, बी से, तो ए किसके तरफ है, एक्स के तरफ है। इसका मतलब दीर्घवृत्त की जो लंबाई ज्यादा होगी वो एक्स के तरफ होगी। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको लूं तो दीर्घवृत्त जब मैं बनाऊंगा तो देखिएगा ना बनाने का तरीका, ध्यान दीजिए। ये सब एग्जाम में बनाइएगा, स्टेप मार्किंग होता है एग्जाम में, ठीक ना। आप अगर सवाल कहीं गलत भी कर दिए, अगर आपका डायग्राम वगैरह सही है तो कहीं ना कहीं से आपको मार्क्स मिल ही जाएगा। अब देखिए ध्यान से, मैंने डायग्राम बना दिया। अगर आप ध्यान से देखें तो इधर की तरफ कौन है, एक्स की तरफ कौन है, एक्स की तरफ ए है। तो यानी यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई है वो क्या है दोस्तों, ए है आपकी। क्या है, ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब ए कॉमा 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहां से यहां तक की लंबाई जो होगी, वाई की तरफ कौन है, वाई की तरफ बी है। तो यहां से यहां की लंबाई क्या हो जाएगी दोस्तों, आपका बी हो जाएगा। उसी तरह अगर संख्या हो तो संख्या किया करिए, क्या दिक्कत है। सवाल सिंपल है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि दीर्घवृत्त इतना दिया हुआ है और इससे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो घिरा हुआ क्षेत्रफल कितना है, पूरा यही है ना, ये पूरा घिरा हुआ। अगर मान लो हम ए लिए होते, बी पहले ले लिए होते, तो इसी डायग्राम की जो लंबाई है, ए वाले को देखो तो बहुत ज्यादा लंबा है बी वाले से, तो अगर बी बड़ा लेते तो जो दीर्घवृत्त आपको दिख रहा है इसकी लंबाई इधर की तरफ ज्यादा होती। समझ आ रही नहीं मेरी बातें, तो आपको डायग्राम बनाने का तरीका समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि इस सवाल को किया कैसे जाए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने यहां से यहां तक लिया, ए हो गया, इधर जाओगे तो क्या हो जाएगा, 0, बी हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे कितने डब्बे दिख रहे हैं, 1 2 3 4, जो कि सभी की साइज एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, तो आप खुद सोच के देखिए दोस्तों, अगर किसी एक का क्षेत्रफल अगर हम निकाल लें तो बाकी कितने बचेंगे, 3। तो 3 अपने आप पता चल जाएगा। यानी एक निकालने के बाद अगर कितने डब्बे हैं, 1 2 3 4, तो 4 से गुणा कर देंगे, जो भी क्षेत्रफल आएगा। तो हम किसी एक का निकालेंगे, जब भी आप करेंगे किसी एक डब्बे का निकालेंगे। समझ आ रही मेरी बातें। और क्या करेंगे, हल करते दौरान 4 से गुणा कर देंगे तो टोटल हो गया 1 2 3 4 डब्बे। समझ आएगा नहीं मेरी बातें। अब इसे हल कैसे करना है दोस्तों, ध्यान दीजिए। जब यहां तक आप कर लेंगे, डिसाइड कर लिए कि मुझे इस डब्बे का क्षेत्रफल निकालना है, तो आप करिए क्या, इस पूरे का एक ही बार में नहीं निकाल सकते क्षेत्रफल, इसलिए एक सूक्ष्म लाइन खींचिए ऐसे करके, सीधा दिख रहा है, और ऐसे दिखा दीजिए थोड़ा सा और डार्क करके कि मैं इस पूरे में से एक छोटे से एरिया को ले रहा हूं, इतने को। दिख रहा है कि नहीं आपको, इतना एरिया मैंने लिया है। जब आप ऐसे ऐसे खींचिएगा तो इसे बोलिएगा dx। इतनी बड़ी लाइन क्या है, x है, इनमें से छोटा सा आपने एरिया लिया है ये dx, ठीक ना, इतनी छोटी सी दूरी। और ऊपर वाले को आप y मान लेंगे, क्या मान लेंगे, y। इसका मतलब आपको इंटीग्रेशन पता चल गया। जब आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो आप क्या लिखेंगे, dx, और यहाँ क्या है, y। तो y इंटू डी एक्स, यानी आप जो समाकलन करेंगे वो dx के रिस्पेक्ट में करेंगे। यहां तक हो गया। इसके बाद क्या, कितने, 1 2 3 4 डब्बे हैं, तो 4 से गुणा कर लीजिए, है कि नहीं आसान। यहां तक आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा। अब करना क्या है कि आपको y का वैल्यू पता लगाना है, और लिमिट भी आपको पता चल गया, क्योंकि इधर से इधर जा रहे हैं हम लोग ना। तो ये आपका 0 होता है, और यहाँ पे कितना आया, a। ये आपका 0 है, और यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, a दूरी है। तो आप लिखेंगे लिमिट 0 से a। ठीक है, यहां तक भी आपको समझ में आ गया। करना है इस y को हटा के y का मान रखना है। तो y का मान कहां से आएगा, इस समीकरण से। तो क्या है, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 है। ठीक है, अब क्या करिए, y का वैल्यू निकालना है तो y को अकेला करना पड़ेगा, तो इसको उधर भेज दीजिए। तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, जैसे का तैसा रहने दीजिए,
अब इस पूरे वैल्यू को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं दोस्तों, बिल्कुल होगा। वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, इसका गुणा करेंगे, ए स्क्वायर का 1 से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। होगा, बिल्कुल होगा। अब बी को उधर भेज दीजिए, नीचे है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए y के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, रूट। अब जगह नहीं है, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब क्या आ जाएगा आपका, y बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर और ए स्क्वायर है। देखिए इस पूरे ब्रैकेट के इनटू में कौन है, बी स्क्वायर, तो स्क्वायर की वजह से बी बाहर हो जाएगा, स्क्वायर की वजह से रूट से बाहर आ जाएगा, तो बी बाहर आ गया आपका। नीचे क्या बचा, ए स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा तो ए बन के बाहर आएगा। अब अंदर में क्या बचा, रूट में केवल आपका बचा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बी वाई का वैल्यू आपको पता चल गया। तो अब करना क्या है दोस्तों, 4 लिखना है, मल्टीप्लाई लिखना है, 0 से ए हो गया, वाई हटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, बी बटा ए इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया होगा तो समझ लीजिए कि आपका सवाल खत्म हो गया दोस्तों। बस अब यहाँ पे एक छोटा सा फार्मूला रखूंगा, फिर लिमिट को पुटअप कर दूंगा, आंसर हमारा आ जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन देखा, कितना आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। और सबसे बड़ी बात इस वीडियो की कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, करना कैसे है, इसके नीचे आपको ना दिखता है इसलिए मैं यहाँ पे मिटा करके कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि b बटे a को मैंने कॉमन ले लिया है। ठीक है, b बटे a को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, बाहर में मल्टीप्लाई में क्या है, पहले से ही 4 है। ठीक है, अब अंदर में क्या बचा, इतना बचा। इसे अगर आप ध्यान से देखें तो एक फार्मूला है दोस्तों। ठीक है, किसका फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला है दोस्तों, ए रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन में जब होता है तो इसका फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, आपका होता है 1/2x, फिर आता है दोस्तों रूट में जो यही है, जो यहाँ है वही सेम लिख दीजिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, फिर प्लस लिखिए, फिर 1/2 लिखिए, फिर ए का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, फिर लिखिएगा साइन इनवर्स, अब आता है x बाई ए, यहाँ तक आपका हो गया। और जो लिमिट है उसे उतार दीजिए 0 से ए। ठीक है दोस्तों, लिमिट रखने तो आपको पता ही होगा कैसे रखा जाता है लिमिट। लिमिट में क्या होता है, पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर उसके बाद लोअर लिमिट, यानी पहले जहां जहां x है वहां वहां a रख देंगे, फिर उसके बाद माइनस लगा करके जहां जहां x है वहां वहां 0 रख देंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं रख रहा हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 x की जगह क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर की वजह से स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बटे ए। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने क्या किया, अपर लिमिट रख दिया, जहां जहां एक्स था वहां वहां मैंने क्या कर दिया, ए रख दिया। इसके बाद क्या करेंगे, अब 0 रखना है, तो 0 रखेंगे तो माइनस लगाना पड़ेगा। अब इसको रखिए, तो ध्यान से समझिए, जब आप 0 रखेंगे तो होगा क्या कि एक्स की जगह 0 रखेंगे तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स 0 हो जाएगा, और 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी यहाँ कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए मैंने डायरेक्टली 0 लिख दिया। ठीक है, अब बचा क्या आपके पास, 4b बाई ए, यहाँ बचा a/2। अब ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर घटेगा तो 0 हो जाएगा, यानी ये भी वैल्यू क्या हो गया, पूरा 0। तो बचा क्या आपके पास, 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स, ए और ए कटेगा तो 1 बचेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 4/ba 1/2 ए स्क्वायर। अब साइन इनवर्स 1 है, तो साइन इनवर्स 1, तो यानी साइन वाले लाइन में 1 देखिए कहाँ पे आता है, तो आपको 90 डिग्री पे मिलता है। किस पे मिलता है, 90, यानी साइन इनवर्स 1 को हटा के आप क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री। और 90 डिग्री को आप किस में लिखेंगे, रेडियन में, तो 90 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं दोस्तों। क्या लिख सकते हैं, π/2। अब ध्यान दीजिए, ऊपर में 4 है, नीचे में क्या है, गुणा है, ठीक ना, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और नीचे का 4 ऊपर वाले 4 को काट देगा, कट जाएगा। यहाँ पे a है और यहाँ a स्क्वायर है, तो एक कट जाएगा, एक बचेगा, तो ऊपर में क्या बचा आपका, b बचा, फिर a बचा, फिर पाई बचा। ठीक है, नीचे में कुछ बचा नहीं, यानी इसे सही तरीके से लिखेंगे तो ए बी पाई आपका आंसर आएगा। अब बताइए दोस्तों, आपको समझ आया कि नहीं, कितना आसान तरीके से मैंने इसे कर दिया, कम से कम समय में आपको एकदम बेहतरीन समझ में आया होगा। अब जाते जाते दोस्तों आपको एक हिंट दे देता हूं कि अब आपकी बुक में देखेंगे तो यहाँ ए की जगह पे बी की जगह पे नंबर दे देता है, तो नंबर दे देगा तो क्या दिक्कत होगा, जहां जैसे किया वैसे ही करिएगा, बस नंबर लिख दीजिएगा। बिल्कुल आसान है सवाल, एकदम आसान तरीके से आप कर सकते हैं इसे। ठीक है, अगर वीडियो आपको दोस्तों पसंद आया हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो मेरा सबसे पहले आप तक पहुंचे। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।